सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज मुलाकात एक ऐसे युवा संगीतकार से जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया, जिनके संगीतबद्ध किए गीतों में कोई ना कोई मीठा संदेश है। संगीत में संदेश जैसी मिठास खोलने वाले संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो आइए सुने ये मीठी बातचीत। संदेश शांडिल्य जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक्चुअली मैं पहले भी आ चुका हूँ और मैंने आपको जैसा बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफर्ट लगता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बात करना। विविध भारती के परिवार के सदस्य की तरह है, एक पुराना नाता है आपका। बिल्कुल सही बात है। संदेश जी, हमें सबसे पहले आप बताइए कि संगीत का सुरीला सफर आपने कब और कहाँ शुरू किया? संगीत का सफ़र एक्चुअली बम्बई से ही शुरू किया है। सिखलाई मेरी दिल्ली में हुई है, श्री राम भारती कला केंद्र में जी। और बाकी बम्बई में आके मैं असिस्टेंट बना और यहीं पे फिर मैंने अपना संगीत का सफ़र शुरू किया। लेकिन क्या संगीतकार बनने आए थे या कुछ और? क्योंकि मैंने सुना है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। जी, मैं बिल्कुल बात सही है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं जम्मू में इंजीनियरिंग करने गया भी था। जी जी। पर वहाँ मुझे लगा कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है और फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने संगीत पूरी तरह से सीखना शुरू किया और फिर बॉम्बे। किससे सीखा वहाँ? वहाँ पे श्री राम भारती कला केंद्र में अनीता रॉय थी टीचर मेरी। उसके बाद मुंबई में उस्ताद सुल्तान खां साहब से गंडा बंधवाया और अभी मेरी अभी भी सिखलाई चल रही है। राजेश्वरी पाठक हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। जी जी। क्योंकि अच्छा, मुझे पियानो भी सीखा आपने? पियानो भी सीखा, गिटार भी सीखा। एक्चुअली मुझे बहुत शौक है क्योंकि म्यूजिक के हाँ, संगीत ऐसा लगता है कि इतना सारा है, लगता है कि जितना भी सीखो लगता है कि नहीं आता ही नहीं है, सीखते जाओ बस। जी जी। उस्ताद सुल्तान खां साहब से आपने सीखा, तो हम ये बातें अभी आगे करेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि जब आप मुंबई आए तो आपको पहला मौका किसने दिया और कब? मेरे साथ जब मैं असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर था सुरेंद्र सिंह सोडी जी का, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी फ़ायज़ अनवर, जो एक बहुत अच्छे शायर हैं। दिल है कि मानता नहीं के गाने उन्होंने लिखे थे और काफ़ी फिल्मों के गाने लिखे थे। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम रिकमेंड किया और प्रकाश रोहरा विंग्स म्यूज़िक कंपनी उन दिनों, तो उसमें मुझे पहला ब्रेक मिला उस कंपनी से और मेरा पहला एल्बम था जो उदित नारायण ने गाया था। यहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई। जी। संदेश जी, एक गाना हो जाए आपकी पसंद का, फिर हम आगे और बातें करते हैं। मेरी पसंद के बहुत सारे गाने हैं। अभी जो मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है उसमें एक गाना है पाकीज़ा फिल्म का, मौसम है आशिकाना। संदेश जी, फिल्म जब वी मेट, इस फिल्म में आपने एक गाना कंपोज किया जो बेहद बेहद कामयाब रहा और मुझे भी वो गाना बहुत पसंद है, आओगे जब तुम साजना। और हम ये जानना चाहते हैं कि उस्ताद रशीद खां साहब को आपने कैसे राज़ी किया और इस गाने की कंपोजिशन के बारे में हमें बताइए। उस्ताद राशिद खां साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने जब ये गाना बना तो मैंने सोचा कि उस्ताद जी गाएं तो अच्छा है। तो खां साहब को मैंने कलकत्ता फ़ोन किया। खां साहब को मैंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं पर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपसे कलकत्ता आके मिलना चाहता हूँ। और तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। कलकत्ता गया और मैंने उनको वो गीत सुनाया तो उन्होंने गीत सुन के तुरंत हाँ कह दिया, बोले मैं इसको ज़रूर गाऊँगा। और फिर उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इतने बड़े उस्ताद के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छे माहौल में वो गाना बना। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए, मतलब क्या थी सिचुएशन कि आप उन्हें बता रहे थे, आप एक संगीतकार हैं, वो एक गायक उस समय, तो आप उन्हें गाइड कर रहे थे कि वो किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई थी? जी, सच बात तो है कि जब मैं उनके घर गया तो जब उनके बंगले पे पहुंचा तो तब तक मुझे लगा कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलेगी, मैं क्या इनको गाना
सुनाऊंगा कि ये मेरी धुन है जी। और बट फिर पता नहीं उनके नेचर में इतना अच्छा नेचर है कि मुझे बहुत आसानी हुई और उनके घर पे हारमोनियम पे मैंने उनको वो गाना गा के सुनाया। एक्चुअली सब कुछ बड़ा आसान सा हो गया, पता नहीं चला कि वो कब गाना बन गया। और उसके बाद आज भी वो हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस गाने का जिक्र किया क्योंकि ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। हम सब के दिल के बहुत करीब है जी। और हम सब ने बहुत बहुत बार इसे सुना है। तो यही गाना सुना जाए, अगर आप गाते हो तो हमें गा के सुनाए। गाते हो का तो सवाल ही नहीं उठता है। बारिश एल्बम आपका है जिसमें गाने आपने सारे गाए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये गाना गुनगुनाइए हमारे लिए। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। हो आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। जब भी मेट फिल्म का ये गीत था, इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म थी और उनकी पहली फिल्म सोचा न था में आप मतलब उनके साथ आपने काम किया था। तो उनके साथ आपकी किस तरह की दोस्ती है, किस तरह की ट्यूनिंग है? वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये हमारी दोस्ती सोचा न था के दौरान हुई थी और उनकी पहली फिल्म थी सोचा न था और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी पहली फिल्म सोचा न था है क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद जब उन्होंने जब वी मेट बनाई, किसी और प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, तो इम्तियाज़ को ये गाना बहुत पसंद था मेरा, आओगे जब तुम ओ साजना, और उनको म्यूज़िक की बहुत समझ है। तो उन्होंने कहा मुझे ये गाना तो चाहिए ही चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो ये गीत उन्होंने मेरे से लिया इस फिल्म के लिए। जब मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि राशिद खान साहब इसको गाएं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। जब इरशाद कामिल जी विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और इम्तियाज़ जी भी आ चुके हैं, उन्होंने भी एक बात का जिक्र किया था, इरशाद जी ने भी जिक्र किया था कि आप लोग इसी फिल्म के मेरे ख्याल से गानों के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे आधी रात को और रास्ते में आप लोग टहल रहे थे। हाँ, सोचा ना था कि रिकॉर्डिंग उस दौरान जब हम लोग म्यूज़िक पे काम कर रहे थे कि मैं, इम्तियाज़ और इरशाद रात को काफ़ी लेट तक काम कर रहे थे, तो इम्तियाज़ ने कहा चलो थोड़ा वॉक करते हैं बाहर सड़क पे। तो अंदाज़ा नहीं था 12-1 बज गए थे शायद, तो हम लोग बाहर वॉक करते रहे। फिर एक फुटपाथ पे बैठ के डिस्कशन चल रहा था, तो फिर कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने हमको भगाया वहाँ से, पूछताछ शुरू कर दी। तो सोचा ना था फिल्म का कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है, कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं? जी, मुझे सोचा ना था कि तो सभी गाने पसंद हैं। मेरा जो सबसे पसंदीदा गाना है सोनू निगम और संजीवनी ने गाया है, ओ यारा रब रुस जाने दे। यारा रब रुस जाने दे, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मैं यही सोच रही थी शायद आप इसी का जिक्र करेंगे। इस गाने की कंपोजिशन के बारे में हमें बताइए, किस तरह से हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग? इसकी मैंने कंपोजिशन पहले बनाई थी और इरशाद कामिल को हमने जब ये इसकी गाने की धुन सुनाई तो ला 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 से कुछ करके हमने उनको दिया। वो उन्होंने शाम को बोला कि वो यारा रब रुस जाने दे, बेगाना जग छूट जाने दे, तो हम लोग बहुत खुश हुए। इरशाद कामिल फिल्मी दुनिया के हमारे, मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे वो, क्योंकि बहुत ही कमाल के शायर हैं। खुद स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, बहुत अच्छे से किरदारों को समझते हैं। और यारा रब रुस जाने दे, रुस जाने शब्द पर कोई विवाद भी हुआ था क्या? कि रुस जाने दे इम्तियाज़ को थोड़ा लग रहा था, बिकॉज जो कैरेक्टर्स थे उसमें हमको उतना पंजाबी टच दिखाना नहीं था। फिर इम्तियाज़ को लगा कि नहीं, क्योंकि इम्तियाज़ बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं है, और कभी कभी वो उनको लगता है कोई बहुत अच्छी बात हुई है तो फिर वो थोड़ा अपना उसको एडजस्ट करते हैं और उसको और अच्छे से एडजस्ट करते हैं। संदेश जी, करण जौहर की फिल्म केथरी जी, कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म में कितने गाने आपके थे और कैसा अनुभव रहा इस फिल्म का आपका? जी, इस फिल्म में मेरी शुरुआत हुई थी एक गाने से, फिर मैंने कुछ 5 ट्रैक इसमें रिकॉर्ड किए थे। सूरज हुआ मध्यम, यू आर माय सोनिया, दीवाना है देखो,
फिर उसमें एक वंदे मातरम था जो उषा उत्थप जी ने और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था, वो है। एक और ट्रैक है सोल ऑफ केतरी जी, जिसमें हम लोगों ने मंत्रों का, तो कुल मिला के 5 गाने मैंने उस फिल्म के लिए किए। और मेरे करियर का सबसे बड़ा वो हिस्सा है वो फिल्म, क्योंकि मेरा करियर उसी से शुरुआत हुई मेरे करियर की। शायद अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। करण जौहर मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखते हैं इस बात के लिए। जी, कैसे मिले थे वो आपको, कहाँ मुलाकात हुई थी, किस तरह से इस फिल्म से जुड़े? करण के साथ मैंने एक सेटिंग की थी, अपने म्यूज़िक उनको सुनाया था, कभी खुशी कभी गम शुरू होने से पहले। फिर वो अपनी शूटिंग में मशगूल हो गए और काम शुरू कर दिया उन्होंने। अचानक एक दिन फ़ोन आया मुझे कि संदेश मैं मिलना चाहता हूँ, और सूरज हुआ मध्यम आपने एक गाना मुझे सुनाया था जो मुझे मेरे जहन में अभी तक है, और मैं चाहता हूँ कि वो आप मेरे लिए रिकॉर्ड करें। तो वहाँ से एक गाना किया तो उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो एक और उन्होंने मौका दिया, एक और गाना किया, फिर और एक गाना किया, ऐसे किया। यू आर माय सोनिया बिकॉज ऋतिक बहुत अच्छे डांसर हैं और करीना, तो मुझे करण ने मुझे कह दिया था कि ये गाना डांस सॉन्ग है और उसमें मेलोडी भी चाहिए, तो वो मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। करण ने काफ़ी उसमें सपोर्ट किया और ये गीत बन के निकला, और जिसको सोनू निगम और अलका जी ने गाया भी बहुत खूबसूरत है जी, और समीर जी ने लिखा भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक लाइन गुनगुनाएं। जी, ये गाना बड़ा मुश्किल है, मुझे गाना मुश्किल है। जब मैं करण को ये गाना सुनाता था तो मुझे बोलते थे तुम गाते हो तो ऐसा लगता है तुम गजल गा रहे हो। वो एक अलग किस्म का गीत है जो कि हम उसको बना सकते हैं, लेकिन उसको परफॉर्म हम चाहते हैं कि कोई और करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को यही गाना आपकी ओर से। इस गाने के बारे में कोई खास बात बताना चाहेंगे? ये गाना बड़ा कमाल का इंसिडेंट है। मुंबई में जब शुरुआती दौर में पेइंग गेस्ट रहता था जी, तो उसी घर में एक और रूम में एक और इंसान पेइंग गेस्ट रहता था, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा, वो कुछ सीरियल प्रोड्यूस कर रहे थे उन दिनों, तो दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा यार तुम कोशिश कर रहे हो तो मैंने एक गीत लिखा है, तो मैंने मजाक में लिया उन्होंने गीत के बोल सुनाए मुझे कि सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। अरे, तो मैंने कहा यार, उसके ओरिजिनल शब्द थे सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, बर्फ का भी कलेजा क्यों पिघलने लगा। तो ऐसा उन्होंने लिखा था। अनिल पांडे इलाहाबाद के हैं, तो उसको बाद मैंने उसको रखा संभाल के। मैंने कहा कि किसी दिन जब मूड होगा तब कंपोज करूंगा, क्योंकि उसके संग अगर न्याय ना हो लिरिक्स के साथ तो फिर ऊपर वाले ने किसी दिन आखिर बुद्धि दे दी जो कुछ बन गया। जी, तो उस बोल को ऐसे ही रखा कि कुछ चेंजेस? जी हाँ, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा, वो हमने थोड़ा सा चेंज किया बाद में, बाकी सब ऐसे ही था। संदेश जी, सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली आपके करियर की यादगार फिल्म रही है ना? कमाल का संगीत था, और इस फिल्म के किन किन गानों का आप जिक्र करना चाहेंगे? कौन कौन से गाने आपको बेहद पसंद है? इसका जो गाना भागेरे मन है वो मुझे बहुत पसंद है। अरे ताजुब है, वो मुझे भी बहुत पसंद है। ये एक लाइन गुनगुनाइए, फिर उसके बाद इस गाने की कंपोजिशन के बारे में बताइए। मैं आपको सुनिधि जी को एक दिन यहाँ लाएंगे और एक गीत उनसे सुनेंगे, ये मेरा वादा है। उन्होंने सुनाया था जब आई थी स्टूडियो में, हाँ। तो बहुत मिठास के साथ गाया था। जैसे किसी इंसान का कोई भी करियर होता है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, एक पूरी टीम होती है, अकेला इंसान कभी कुछ नहीं करता। तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत अच्छे कलाकार हैं उन सब का बहुत सहयोग रहा है मेरे लिए। सोनू निगम, अलका याग्निक जी, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, तो ये सारे ही लोग जब मिलते हैं और एक बहुत अच्छे हार्मनी के साथ मिलते हैं, तब वो चीज़ बनती है। मैं अपने किसी भी काम का श्रेय, मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को मैं ज़्यादा दिल से देना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई यादगार घटना जो आपको याद आती हो इस वक्त? राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म थी, उफ क्या जादू मोहब्बत है, आज रजत बड़जात्या जी उसके प्रोड्यूसर थे, और वो गीत की रिकॉर्डिंग वो सुनिधि ने गाया था। और मुझे याद है वो सुनिधि 11 बजे माइक पे उस दिन गई थी, और वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो रही थी गाने से। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और शाम को 5 बजे तक माइक पे थी, और उसके बाद जो वो गीत बन के निकला, तो वो मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, सुनिधि का भी बहुत फेवरेट गाना है, हमारे प्रोड्यूसर रजत जी का भी बहुत फेवरेट है। और वो गीत उसके बाद जो दुनिया के मशहूर पियानो प्लेयर हैं रिचर्ड क्लेडरमैन, तो चैरिट्स ऑफ फायर का उन्होंने, अगर आपको याद हो तो, वो म्यूजिक उन्होंने बजाया था। उसके बाद हम पेरिस गए और उस गाने की रिकॉर्डिंग उनके साथ की।
पेरिस में, और उन्होंने जब सुनिधि की आवाज़ सुना तो वो कह रहे थे कि ये कौन है, मतलब ये कमाल है, मतलब हमको रियलाइज हमारे देश में ऐसे कमाल इतने बड़े कलाकार हैं जब बाहर वाले बहुत सराहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्टिस्ट कौन है, सुनिधि चौहान, हमको इसके साथ अपना अगला एल्बम बनाना है। खैर वो गीत जब मैंने रिचर्ड क्लेडरमैन ने उनके साथ रिकॉर्ड किया, बाद में 2 साल बाद जब रिचर्ड की अपनी एल्बम रिलीज हुई जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की थी, रिलीज की थी, उस एल्बम में उन्होंने शामिल किया ही नहीं और नंबर 1 पे शामिल किया। वो उनकी एल्बम में नंबर 1 सॉन्ग है। तो वो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और तब लगा कि वो मेहनत, जो जिस मेहनत से उसने गाया, और वो बहुत कामयाब हुई। चमेली की बात चल रही थी और चमेली का भागे रे मन बड़ा ही बेहतरीन गाना था। चमेली में ही एक और बड़ा ही बेहतरीन गाना था, भीगी हुई शाम। उतना शायद लोगों तक नहीं पहुंचा क्योंकि इसमें बाकी और भी गाने थे। मन साथ समंदर डोल गया, सजना, वो ज्यादा हिट हुआ था। वो ज्यादा हिट हुआ, उसका अलग रंग है, एक सूफी रंग है। मन साथ समंदर डोल गया, जो कि लोग उस वक्त जब फिल्म आई थी तो हर मोबाइल फोन में ट्यून बजती थी इस गाने की। तो आप बताइए, एक म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उस गाने की क्या खासियत है? एक डांस नंबर होते हुए भी उसमें एक, जैसे ऊपर वाले को हम पुकारते हैं तो उसमें एक वो है बात मुझे नजर आती है, जैसा इरशाद कामिल ने लिखा है और सुनिधि ने गाया है, या वो जो धुन है, वो इतना एक कॉम्बिनेशन है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन है मुझे। संदेश जी, आपके संगीत में कहीं वेस्टर्न सॉफ्ट ट्यून्स की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल भी कमाल का होता है उसमें, जो गाने आपने कंपोज किए हैं, जैसे आओगे जब तुम साजना, ये हमने जिक्र किया है। तो आप बताइए कि वेस्टर्न म्यूजिक कितना इंस्पायर करता है आपके गानों को? इंस्पिरेशन 2 तरह की होती है। एक तो जो आपके चारों तरफ जिस आप माहौल में पल के बड़े हुए हैं, आपने बचपन से सुना है जी, जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, और दूसरा है जो हमें दूर से देख के बड़ा प्यारा लगता है जी, वो है मेरे लिए वेस्टर्न म्यूजिक, क्योंकि वो मैं उसके साथ बड़ा नहीं हुआ, वो मैंने बाद में सुनना शुरू किया, तो उसका चार्म अपना एक अलग चार्म है। कोई भी बहुत खूबसूरत वेस्टर्न सॉन्ग होता है तो मुझे बेसिकली मेलोडी जिसमें होती है, बहुत सारे स्टीव वंडर का गाना है या कोई भी नो न्यू ईयर्स डे और वो सब, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, लियोनेल रिची का हेलो है, उसमें एक मेलोडी होती है, वो धुन होती है। अगर आप उसको किसी और भी भाषा में डाल दें तो भी वो गाना उतना ही अच्छा लगेगा जी। अब हम कुछ आपके एल्बम्स की बात करते हैं। उस्ताद सुल्तान खान साहब के साथ आपने 2 एल्बम किए हैं, पिया बसंती और उस्ताद एंड दीवाज। तो ये कैसा अनुभव रहा आपके साथ? खान साहब के साथ जब मैंने शुरू में सीखना शुरू किया था तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। मुझे लगता था कि ये इतना अच्छा गाते हैं, और एक दिन मैंने शुरुआती दौर का ही मेरा टाइम चल रहा था, तब तक मैं फिल्मों में नहीं आया था। सोनी म्यूज़िक ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए एक एल्बम करूं, तो मैंने कहा कि मेरे मन में है कि मैं उस्ताद सुल्तान खान साहब के साथ करूं, तो ठीक है। तो खान साहब को मिलने आए, खान साहब को हमने कन्विंस किया, वो मान गए। और ये पिया बसंती, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि प्यार जो है वो एक ऐसी चीज़ है, कोई इंसान है जो जिसकी उम्र 20 है, 19 है, 18 है, तो प्यार उसके लिए, प्यार की डेफिनेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में होगी, एक फैंटेसी होगी, उसके लिए कुछ अलग डेफिनेशन होगी। और एक इंसान जो 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है, उसके लिए प्यार की डेफिनेशन अलग होती है। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर एक ही गीत को ये 2 लोग अपने अंदाज से गाएं तो कैसा लगेगा। तो चित्रा जी को हमने लिया यंग वर्जन के लिए, एंड खान साहब को लिया हमने ओल्ड वर्जन के लिए, और वो कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत बन गया, और पिया बसंती काफ़ी मुकम्मल हुआ। इसी एल्बम से कोई गीत सुनाना चाहेंगे? इसी एल्बम से पिया बसंती सुना जाए तो। अब उस्ताद एंड दीवाज की भी बात की जाए। उस्ताद एंड दीवाज ये उसी कंटिन्यूटी का 2nd एल्बम है। इसमें ये सोचा गया कि और क्या इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें और क्या चीज़ ऐड की जाए, तो इसका नाम रखा गया उस्ताद एंड दीवाज, जिसमें कि चित्रा जी के साथ और 2 आर्टिस्टों को हमने शामिल किया, बाकी फिर उसमें इरशाद कामिल ने इसमें बहुत झंडे गाड़ दिए। हमें ये बताइए कि शुभा मुद्गल के एल्बम प्यार के गीत को कंपोज करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? ये मेरा 2nd एल्बम था मेरी लाइफ का। सुल्तान खान साहब ने ही मुझे कहा कि बेटा तुम शोभा जी के साथ क्यों नहीं एक एल्बम करते हो। तो मैंने, जब मेरी राजश्री प्रोडक्शन में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि शुभा मुद्गल जी के साथ एक काम करना है मुझे। तो शोभा जी से मिले वो लोग, और उनको भी उनकी आवाज़ पसंद आई। फिर रजत बढ़जाते हैं जो उस एल्बम के प्रोड्यूसर थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जी जी। और फिर हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत की इस एल्बम पे,
और उसके कुछ गीत जैसे कि प्यार के गीत सुना जा रहे हैं या रंगीलो मारो ढोलना, वो गीत लिखे थे अनिल पांडे ने, जिन्होंने सूरज हुआ मध्यम लिखा था। इस एल्बम के बाद अब आते हैं आपका जो एल्बम आया था बारिश जी। और इसमें आपके गीतों की फुहार तो पड़ेगी, क्योंकि उस एल्बम से आपको अभी तो गुनगुनाना ही होगा, क्योंकि वो सारे गाने आपने ही गाए हैं। जो बारिश एल्बम है वो मेरा एक एक्सपेरिमेंटल एल्बम है। वीडियो भी काफी अच्छा लगा है। जी हाँ, वो इम्तियाज अली की मेहरबानी है। एक लाइन अगर गुनगुनाए तो हमें अच्छा लगेगा। आरे आरे मेघ कारे कारे, मेघ कारे कारे, मेघ आरे आ, आरे आरे मेघ कारे कारे, मेघ कारे कारे, मेघ आरे आ, कैसे मैं भूलूं रिमझिम सी बरसे बरसे वो कारी आंखें, बूंदे जो बरसे छप छप रे छप के भीगे हैं मेरी आंखें, ना 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 ना। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो थी बारिश की फुहार संदेशी। अब हमें ये बताइए कि जब प्रेम की फुहार आपके मन पर पड़ी थी और किरण जी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो वो घटना में बताइए। किरण जी से मुलाकात मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मोड़ है। मुझे लगता है उससे पहले मैं काफ़ी सैड सॉन्ग बनाता था उनसे मिलने से पहले। अच्छा। सैडनेस थोड़ी कम हुई है। अच्छा, उनसे मुलाकात के बाद फिर उसके बाद रोमांटिक सॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। आगे क्या होगा पता नहीं। तो आगे मतलब ये उम्मीद की जाए कि और रोमांटिक सॉन्ग आएंगे या सैड सॉन्ग आएंगे? अच्छा ही हो तो अच्छा है। अच्छा। कैसी हैं वो, उनके करियर के बारे में बताइए। उनका कामकाज अलग है मेरा ख्याल है। हाँ, वो डॉक्टर हैं, मेरे काम को बहुत पसंद करती हैं, जैसे कि मैं उनके काम को बहुत पसंद करता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि संजोग था और खुद ब खुद होता ही चला गया सब कुछ। फिर हमारी शादी हो गई और बस। अब हमें ये बताइए, जब आप गाने कंपोज करते हैं जी, तो किरण जी को सुनवाते हैं? जी हाँ, किरण जी मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है। कभी अगर मैंने गीत बनाया हो और वो आसपास हो तो मैं उनको ज़रूर सुनाता हूँ, तो उसमें से आधे गीत मेरे रिजेक्ट कर देती हैं वो। तो अपनी पत्नी किरण जी के लिए कौन सा गाना सुनवाएंगे? आँखियों को रहने दो आँखियों के पास आसपास। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे युवा संगीतकार संदेश शांडिल्य से ममता सिंह की बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया ममता सिंह ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे